आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपकी राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि के व्यक्तियों की जिंदगी में जीवन में क्या फल लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति देव आपके पहले भाव से निकालकर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे 15 मई 2025 को और पूरा एक साल देवगुरु बृहस्पति यहीं पर रहने वाले हैं। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का यानी कि परिवार का और कम्युनिकेशन का। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर। छठा और अष्टम भाव कुंडली का खराब माना जाता है क्योंकि यह त्रिक भाव होते हैं। अब गुरुदेव दूसरे भाव में आए हैं जो कि आपके 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो गुरुदेव का यहाँ आना सबसे पहले तो आपकी वाणी पर नियंत्रण लेकर आएगा। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह बात करते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या बात करनी है। परंतु ये राशि परिवर्तन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगा और आपकी वाणी में ज्ञान भी दिखेगा, अट्रैक्शन दिखेगी। लेकिन इसके साथ साथ अष्टम भाव का दोष भी होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अधिक ज्ञान दिखाने की कोशिश में आप जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर भी कुछ अधिक बोल देंगे और अपनों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। इसके अलावा आपके दांतों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप अधिक सोचेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे या जहां पर भी आपको वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो वह काफी अच्छा रहेगा। गुरुदेव इस समय आपके छठे भाव को देख रहे हैं जिससे देखा जाता है रोग, ऋण और शत्रु, पॉलिटिक्स बढ़ सकती है इस समय आपके साथ। पहले गुरुदेव आपके पहले भाव में थे, ये गोचर बहुत अच्छा था। उस समय गुरुदेव आपको कुछ देने के लिए आए थे और आपको कुछ ना कुछ दिया भी होगा। पहले भाव में गुरुदेव का आना बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं भाग्य ने आपका साथ दिया होगा। उस समय सप्तम भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि थी, तो विवाह को लेकर भी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। अब गुरुदेव का दूसरे भाव में आना आपके करियर को लेकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, अपने स्टमक का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव इस समय अपने घर को तो देख रहे हैं, अष्टम भाव को, लेकिन छठे भाव को भी देख रहे हैं। इसलिए ट्रैवलिंग में बाहर का अधिक उल्टा सीधा खाना आपको परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ गुरुदेव 12 साल के बाद आपके दूसरे भाव में आए हैं, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। काफी टाइम से आपके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। अब इस गोचर में आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे और सेविंग्स करेंगे। यदि आप कहीं दूर जाकर कहीं पढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे, हायर एजुकेशन का सोच रहे थे, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा ऐसा करना। सबसे अच्छी चीज जो इस गोचर में होगी वह है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। करियर के भाव पर तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में है तो बहुत अच्छा समय है। डॉक्यूमेंटेशन में या काउंसलिंग में है, टीचिंग में है, तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इन सब फील्ड्स में आपकी ग्रोथ देखी जाएगी, आपकी प्रमोशन भी देखी जाएगी। परंतु इन सब चीजों के साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है, तो यदि कोई पुरानी जमीन है, कोई पूर्वजों की जमीन थी आपकी, तो वह आपके पास लौट कर आ सकती है। इन चीजों को लेकर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं या ये चीजें आपके नाम पर भी हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव हेरिटेज भी दिखाता है। तो इस समय कोई पुरानी पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज आप ठीक करवा सकते हैं, या तो उनको यूज कर सकते हैं, या उनके रिलेटेड कोई टॉपिक चलेगा, या उनके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है। वही छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, इसलिए गुरुदेव की दृष्टि का छठे भाव पर पड़ना आपको कंपटीशन में आगे लेकर जा सकता है। इस एक साल के अंदर अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी किस्म के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और करियर को लेकर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स जरूर फेस करेंगे आप करियर में, लेकिन उसका आप पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि आप पर शनि की ना तो 7.5 चल रही है और ना ही ढाइया चल रही है। यदि 7.5 चल रही होती तो परेशानी की बात होती, लेकिन शनि देव इस समय आपके लाभ के भाव में है जो आपके लिए काफी अच्छा है। अब छठा भाव लोन का भी होता है, तो यदि काफी समय से यदि आप सोच रहे थे लोन लेने का, तो इस एक साल में आप ले लेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। इस एक साल में लोन लेने की पूरी संभावना बनी रहेगी आपकी। कुछ नई चीज भी आप परचेस कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। परिवार में कोई ना कोई खुशहाली आएगी। फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं आप इस समय।
केवल डेंटल इश्यू का, गले से जुड़ी हुई कोई इन्फेक्शन या एलर्जी का आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा ध्यान खाने पीने का भी रखिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर करियर के लिए। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, इसलिए शुक्र देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शुक्राय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बृहस्पति नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।